हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट लैडर ऑफ कैपेसिटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, बट ये कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और ये न्यूमेरिकल दिखने में जितने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं आपको, ये उतने ही इजी होते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में इसको आपको 5 to 10 मिनट लग जाए, बट जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। सो विदाउट मेकिंग डिले करते हैं स्टार्ट। देखो ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर है इसकी कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस होगी। हो सकता है सारे सीरीज में हो, पैरेलल में हो, कोई किसी भी टाइप का मिसलेनियस कॉम्बिनेशन हो, बट क्या है कि इस पूरे सर्किट की कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, मैं क्या कहूंगी कितनी कैपेसिटेंस होगी, सी तो बोल नहीं सकते क्योंकि सी तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। हमने ये सारे कैपेसिटर जितने एक इनफाइनाइट लैडर में कनेक्ट कर रखे हैं उनकी सभी की कैपेसिटेंस सी है, ईच कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस सी है। तो हमें सी के अलावा कोई वैल्यू मेजर करनी अज्यूम करनी पड़ेगी। तो आप लिखो यहाँ पे लेट x इज द टोटल या नेट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर। ये जो आपके पास में इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर है इसकी पूरे की कोई ना कोई कैपेसिटेंस होगी, वो मैंने अज्यूम कर ली x। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, ये जो लैडर है इस लैडर में एक खास पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट करेगा अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सामने वाले सर्किट में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो दो कैपेसिटर जिस पैटर्न में कनेक्ट है वही पैटर्न आगे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप आपका क्या था कि आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न इस इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर में सर्च आउट करना है। ठीक है, तो आपने वो ढूंढ लिया है, ये वाला पैटर्न है। ठीक है, बार बार जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, इस केस में फिर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो पैटर्न रिपीट करता है उसको आप बना दो एक बार। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो पैटर्न रिपीट कर रहा था ये था, और यही पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा था बार बार। ठीक है, मैंने इस पैटर्न को पकड़ा और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस एक पैटर्न को देखो, टोटल कितने पैटर्न है, इनफाइनाइट, टोटल इनफाइनाइट पैटर्न है। इनफाइनाइट पैटर्न में से मैंने एक पैटर्न निकाल दिया, कोई बात नहीं, उसमें हो सकता है उस पैटर्न में दो कैपेसिटर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी रिपीटेटिव पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ ये दो कैपेसिटर थे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको छोड़ के पीछे कितने पैटर्न बच गए, इनफाइनाइट पैटर्न बच गए, और उन सभी की कैपेसिटेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट की कितनी होगी, x। बेटा देखो, अब आप कहोगे सर आपने तो टोटल की x ली थी, बिल्कुल टोटल की x ली थी, टोटल इनफाइनाइट कैपेसिटर थे, तो इनफाइनाइट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने ली x। अब एक बात बताओ, इनफाइनाइट में से मैं एक या दो कैपेसिटर निकाल दूं तब भी उसकी क्या, उसमें अब देखो इन्फिनिटी -1 करें तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -2 करेंगे तो इन्फिनिटी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मतलब क्या है, इस पूरे सर्किट की भी कैपेसिटेंस कितनी थी, x, इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर की। और जब हमने इसमें से एक पैटर्न निकाल दिया, एक पैटर्न निकालने के बाद में जो ये वाले बचे हैं कैपेसिटर, इन सभी की भी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, x। तो फिर आप क्या करोगे, ये जो x कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है, मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस है, इस एक को छोड़ के जो बाकियों की जो कैपेसिटेंस है उसका ही कैपेसिटर यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोट करके लिख लो, लिखो, इफ वी रिमूव 1 or 2 capacitor from infinite long ladder, then its
नेट कैपेसिटेंस रिमेन सेम। नेट कैपेसिटेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है ना, समंदर में से एक लोटा पानी भरा है तो समंदर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आप एक लेमन आइडियोलॉजी ले सकते हो। ठीक है, अब अपने पास सिचुएशन होगी ये बेटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देखो, ये जो कैपेसिटर है, अब ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए? ये C और X, ये दोनों किस में बन गए? पैरेलल में। और पैरेलल में दो कैपेसिटर कनेक्ट हो तो उनकी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? दोनों को ऐड कर दो। तो इसका मैं सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, रिड्यूस सर्किट। हम सर्किट को रिड्यूस कर रहे हैं। और जब भी आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो जब कॉम्बिनेशन को सोल्व करोगे तो रिड्यूस्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हो। पहले बड़ा सर्किट होता है, फिर छोटा, फिर और छोटा, लास्ट में एक पॉइंट पे आ जाते हो आप। ठीक है, फिर अब इन दोनों का रिड्यूस सर्किट क्या बनेगा? ये यहाँ पे कैपेसिटर आपके पास में क्या था? ए था, और यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट थे, और इन पॉइंट के साथ में एक कैपेसिटर, तो ये कनेक्ट था सी। सी और एक्स दोनों पैरेलल में होंगे तो इनकी नेट कैपेसिटेंस कितनी? ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना लेंगे ना। मान लो ये 2 का होता है, 3 का होता है, तो 5 का बन जाता। ये सी का है, ये एक्स का है, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी बन गई इनकी? सी प्लस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ये आपने क्यों किया? बिकॉज सी एंड एक्स वर इन पैरेलल। ठीक है, फिर इसके बाद में बेटा अब अपने पास देखो दो ही कैपेसिटर बचे, एक तो बचा सी वाला और एक सी प्लस एक्स वाला। ठीक है, अब ये दोनों एक ही पाथ में कनेक्ट है तो दोनों सीरीज में आ गए। ठीक है, तो लिखो नाउ, ऐसे सोल्व कर दोगे, नाउ सी एंड सी प्लस एक्स ये दोनों किस में है? सीरीज में है। ठीक है, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? देन नेट और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनेगी? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट या सी नेट कैपेसिटेंस, एक ही बात होती है। ये हो जाएगा 1 बाई सी प्लस में 1 बाई सी प्लस एक्स। ठीक है, सी इक्विवेलेंट मतलब अब पूरे सर्किट में दो ही कैपेसिटर थे, आप पूरे सर्किट की इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर की कैपेसिटेंस को किससे दिखाया? सी इक्विवेलेंट से। ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपको ए और बी पॉइंट के बीच की कैपेसिटेंस मिलेगी, और वो क्या चीज है? पूरे सर्किट की नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप लिखोगे वी नो, हम जानते हैं कि सी इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी है? एक्स रहेगी, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड, क्योंकि हम मान चुके थे पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी मानी थी हमने? एक्स अज्यूम की थी। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी लेंगे? एक्स लेंगे, तो ये बेटा हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी अपॉन में 1 प्लस सी बाई एक्स। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सी इंटू सी प्लस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा? सी प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, और फिर आप देखोगे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ऊपर कितना बचा बेटा? 2c प्लस एक्स अपॉन में c इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस में सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 2cx प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो। यहाँ पे देखो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस में 2cx। ठीक है, cx को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस cx। सी स्क्वायर को भी उधर ले जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे x क्या चीज है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो हमें निकालनी क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालनी है ना। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस क्वाड्रेटिक में से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इतना नोट कर लें। ठीक है, सो दैट मैं इसको रब कर दूं, फिर आगे हम करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है।
अब यहाँ पे देखो बेटा, अपने पास जो इक्वेशन आई है वो आई है ये एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालो। अब इसके रूट निकालने हो तो आपके पास फॉर्मूला, अब ये आपको पता है ना, जब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्लास 10th में पढ़ा था और प्लस 1 में भी पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, तो आपको यहाँ पे x के रूट निकालने तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, सेम पैटर्न हम यहाँ करेंगे, इसी पैटर्न से यहाँ रूट निकाल देंगे। यहाँ रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू c है, ठीक है, और c की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस सी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है c और c का स्क्वायर, माइनस में 4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू कितनी है, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 और a की वैल्यू 1 है, 21। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू सोल्व करोगे तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन में 2, और x की वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे तो माइनस सी प्लस माइनस रूट 5c स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप c कॉमन, x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस रूट 5c बाई 2, आप यहाँ पे c को कॉमन ले लो तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन आए हैं। ठीक है, दो ऑप्शन कौन से आए हैं, x की आपको दो वैल्यू मिलेगी, वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट मिलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक तो x इज इक्वल टू सी इंटू माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, एक तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी x इज इक्वल टू सी इंटू माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, एक ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, माइनस और माइनस और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव, x क्या अज्यूम किया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो क्या कभी कैपेसिटेंस नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे दिस वन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कैपेसिटेंस कांट बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस कांट बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। इसको आगे सोल्व कर देना करना चाहो तो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नोट इट। ये एक नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आते हैं इनफाइनाइट लैडर में। देखो आपके पास में कैपेसिटर C है, उसके नीचे 2 है, उनकी कैपेसिटेंस CC है, फिर उसके नीचे 4 कनेक्ट है, फिर 8 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे खास पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, A और B पॉइंट के बीच की इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको A और B के बीच में नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, देखो इस सर्किट को रिड्यूस कर सकते हो। देखो कोई भी सर्किट हो तो हम उसको पहले रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट आप रो देख रहे हो, फर्स्ट रो में तो एक ही कैपेसिटर कनेक्ट है, ये आपने उसकी कैपेसिटेंस C बना दी। ठीक है, फिर ये दोनों कैपेसिटर C और C अलोंग ए लाइन एक ही पाथ में कनेक्ट है, तो दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आपके पास में दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो सीरीज वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई C1 प्लस में 1 बाई C2। तो ये 1 बाई C प्लस में 1 बाई C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट। तो 1 बाई C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 बाई C, और C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C बाई 2। मतलब ये दोनों मिलके इनकी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C बाई 2। फिर ये 4 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, इनकी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C बाई 4। ये 8 कैपेसिटर है, इसी तरीके से इनकी नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी C बाई 8। ओके, और फिर यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और फिर ये कैपेसिटेंस चलती जाएगी। इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी C बाई 2, इसकी C बाई 4, C बाई
8, इसकी कितनी है C/8, C/16, C/32 एंड सो ऑन। इस तरह से पैटर्न रिपीट करेगा। बट हमें क्या करना है, हमें तो A और B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। और ये पैटर्न कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब हमने इनको रिड्यूस किया तो ये सारे कैपेसिटर इस पैटर्न में अटैच हो गए, लेकिन अब एक बात बताओ, अब ये सारे के सारे कैपेसिटर पैरेलल में आ गए ना, ठीक है ना, किस में आ गए, पैरेलल में। तो अब तो बिल्कुल इजी हो गया इनकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। तो लिखो नाउ ऑल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, सारे के सारे पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करनी है पैरेलल में। तो पैरेलल में फाइंड आउट करोगे तो कितनी होगी, सभी को ऐड कर दो, C प्लस में C/2 प्लस में C/4 प्लस में C/8 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहे हैं आगे, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इनको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करनी है B के आगे, बस यहाँ पे C कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 अप टू इंफिनिटी। बेटा आपको याद है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इंफिनिटी वाले केस में ये जीपी बनती है, ठीक है। जीपी कैसे बन रही है, ठीक है। अब आप देखो 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे अगेन कितना आएगा 1/2, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करोगे अगेन आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका आ जाएगा 1/2। जीपी याद है ना। और फर्स्ट टर्म कितनी आई आपके पास में 1, और आपके पास में कितनी टर्म्स है इनफाइनाइट टर्म में। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है A/1 - R, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी, वो होगी C इनटू इन सभी का सम। इन सभी का सम निकालने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म कितनी है 1/1 माइनस में कॉमन रेशियो कितना आया है यहाँ पे 1/2 बन रहा है, ठीक है। जीपी बन गई ना ये। तो उसके बाद में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करोगे तो C इनटू 1/1/2 और C इक्विवेलेंट कितनी आ गई C/1/2, ये ऊपर आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 2C। तो इसी पैटर्न में देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मुश्किल तो कहीं पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर इसी पैटर्न में कनेक्ट हो तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड पुट करोगे तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। और मान लो ये 2 माइक्रोफैरड के सारे कैपेसिटर हो, ठीक है, तो उस केस में इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख दो, C और C को कनेक्ट किया सीरीज में तो C/2 बना था, ये 4C ये सारे जितने थे ये सीरीज में थे तो फिर C/4 बना। बाकी इतना कर दोगे सफिशिएंट है, मैक्सिमम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये और इनफाइनाइट लैडर पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो बेटा आपसे पूछा गया है ये 1 और 2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर एक खास पैटर्न में कनेक्ट है और आपसे पूछा गया है कि A और B पॉइंट के बीच में नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना होता है, आपको पूरे इनफाइनाइट लैडर की फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, तो जो इनफाइनाइट लैडर की जो टोटल नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको अज्यूम कर लो। कितना करते हैं x, आपको कुछ और ठीक लगता है तो आप और भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट x is the net, x is the equivalent या net capacitance of infinite ladder। infinite ladder की equivalent capacitance हमने कितनी, हमने ये माना कि पूरे की कैपेसिटेंस कितनी है x है, ठीक है।
उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, हम सर्किट को रिड्यूस करते हैं, लेकिन रिड्यूस करने से पहले हमें उस रिपीटिंग यूनिट को फाइंड आउट करना होता है जो इसमें बार बार रिपीट कर रही है। तो देखो 1 2 1 2 1 2 ये रिपीट कर रही है। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक रिपीटेटिव यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, और रिपीटेटिव यूनिट हमने ले ली यहाँ पे ये। यही यूनिट पूरे सर्किट में रिपीट कर रही है 1 और 2 माइक्रोफैराड वाली। इन दो को लेके बाकी जो इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर है उसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी, और कितनी होगी, इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर है तो उसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होगी। और इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर की कैपेसिटेंस हमने कितनी अज्यूम की थी, x। फिर आप कहोगे सर आपने तो एक पैटर्न निकाल लिया, इन्फिनिटी में से एक या दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी जो बचा हुआ जो लैडर है उसकी कैपेसिटेंस में यही उसका एक कैपेसिटर बना देते हैं टोटल, ठीक है, और वो इसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। और उसका कैपेसिटेंस कितना है, सपोज करो x, उसका कैपेसिटेंस कितना है x। अब हम सोल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, नाउ 2 and x, 2 और x ये दोनों किस में है बेटा, 2 और x दोनों सीरीज में होंगे ना, 2 और x ये दोनों बन रहे हैं सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में होंगे तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी बताओ। दोनों सीरीज में है तो 1/CS का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 प्लस में 1/x, ठीक है। 2x एलसीएम लेंगे, x + 2, और CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x/x + 2। मतलब क्या है, इन दोनों ने मिलके कितनी कैपेसिटेंस बना ली, 2x/x + 2। मतलब सर्किट को और रिड्यूस करें हम, और रिड्यूस करें तो ये पॉइंट यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, और इनके यहाँ पे एक कैपेसिटेंस कनेक्ट थी 1 माइक्रोफैराड की, ये दोनों सीरीज में थे, और इन दोनों ने एक कैपेसिटेंस बना ली कितनी, 2x/x + 2। आई थिंक ये था, ठीक है। 2x/x + 2 इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। अब आपके पास में पूरा जो सर्किट है A और B के बीच में जो सर्किट बना, लास्ट में 2 कैपेसिटर बचे हैं और दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, लिखो नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में होंगे ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस में फॉर्मूला हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या होता है, C1 + C2, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट कैपेसिटर कितना है, 1 का, सेकंड कितना है, 2x/x + 2 का, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे we also know, ठीक है, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल A और B की बीच की जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपने कितनी अज्यूम की है, x, ठीक है। A और B के बीच का जो टोटल कैपेसिटेंस कितना है, x। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था, तो x = 1 प्लस में 2/x/x + 2। सोल्व कर दो इसका एलसीएम लेके, x + 2 एलसीएम ले लेंगे तो x + 2 + 2x, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन ही करनी है तो हम इसको रब कर सकते हैं इस लैडर को, ठीक है, क्योंकि लैडर का काम हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, x, ये कितना बना, x और x, 2x और x कितना, 3x प्लस में 2/x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² + 2x = 3x + 2, x² + 2x - 3x - 2 = 0, x² - x - 2 = 0। इसको सोल्व करें बेटा यहाँ पे, तो x²
क्या बनेगा -2x प्लस एक्स। फैक्टर बनाने आते हैं ना, क्लास 10th में खूब बनाए होंगे, बस वो फैक्टरी बनानी है। x कॉमन ले लो, x -2 प्लस 1 कॉमन ले लो, x -2 इज इक्वल टू 0। तो x -2 और x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -1। क्या नेगेटिव कैपेसिटेंस हो सकती है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती। लिख लो बिकॉज नेगेटिव कैपेसिटेंस डज नॉट एग्जिस्ट। फिर तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा ये x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और माइक्रो फैरेड में आया ना, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। आंसर हो जाएगा आपका 2 माइक्रो फैरेड। बेटा ये तो था इनफाइनाइट लैडर के अबाउट में। होपफुली वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।